आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओहम if a potential difference of 100 volt is applied across its end, then find the value of current passing through it in milliamperes। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें V इक्वल टू आई आर का फार्मूला लग रहा है, आपको रेजिस्टेंस भी दी हुई है और वोल्टेज भी दी हुई है और कहता है करंट को फाइंड कर दें। आप बता रहे फार्मूला है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, तो जस्ट I कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू हमारे पास निकलेगा V ओवर R से। V है हमारे पास 100 वोल्ट, जबकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 10 मेगा ओहम। तो 10 मेगा ओहम का मतलब है कि 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ओहम्स। ठीक है जी, इसमें मेगा के लिए हम 6 यूज करें और 10 ऑलरेडी है, ये ना हो कि आप सिर्फ 10 की पावर 6 लिख दें, उसका मतलब होगा 1 मेगा ओहम। तो ये 10 मेगा ओहम है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 यूज करना है। तो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 100 को डिवाइड करते हैं 10 की पावर 7 से, तो ये मेरे पास आता है आई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू रेस पावर -5 एम्पेयर्स। अब ये हमारे पास एम्पेयर्स में आया है, जबकि उसने हमसे कहा था कि इसको मिली एम्पेयर में आपने फाइंड करना है। तो मिली एम्पेयर में आप कैसे फाइंड करेंगे, 10 की पावर -3 होता है वो मिली एम्पेयर होता है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 10 की पावर -3 और -2। ये बात आपको पता है ना कि -5 को अगर ब्रेक कर तो -3 और -2 बनता है, और ये भी बात आपको पता है कि 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये जो 10 की पावर -2 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट मिली है, तो 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर्स हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है करंट का। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन होंगी तो आप इसमें करंट फाइंड कर सकेंगे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ।